एनडीए की एकजुटता का संदेश दिल्ली से दिया जा रहा है। एनडीए के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बैठक आज हुई, जिसमें 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की गई। जातिगत जनगणना के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया गया और इसके साथ ही विकास को प्राथमिकता देने पर भी मंथन किया गया। हम आपको यह बता दें कि आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे और इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी थे। बैठक में तमाम राज्यों के जो एनडीए शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी थे। 20 राज्य के मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम भी इसमें बैठे और एजेंडा था, उस पर चर्चा भी हुई। चर्चा हुई क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने ये प्रस्ताव अपने पार्टी के अंदर और रखा है कि जाति गणना की जो मांग की जा रही थी कि जाति गणना कराई जाएगी। अब इस जाति गणना जो कराई जाएगी वो किस तरह से कराई जाएगी, इसको लेकर भी आज मुख्यमंत्रियों के साथ, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा हुई एक रोड मैप बनाने के को लेकर। इसके साथ ही जो कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो योजनाएं राज्य सरकार तक पहुंच रही हैं। राज्य सरकार उन लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचा पा रही है जिन लोगों के लिए वो योजनाएं बनाई गई हैं, जो लाभुक हैं उन तक पहुंच पा रही है या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा हुई। और इसके साथ ही कई और मुद्दे थे, क्योंकि मुद्दा ये भी है कि 2047 में एक विकसित राष्ट्र के तौर पर भारत को स्थापित करना है और ये तभी संभव है जब राज्य भी विकसित होंगे और इसको लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि इसको लेकर कल भी चर्चा हुई थी जब जीएसटी की कमेटी की बैठक हुई थी। इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेवा का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो एनडीए का महामंथन आज दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम शामिल हुए और कई विषयों पर चर्चा हुई। कोमल शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। कोमल, कल भी जीएसटी कमेटी की बैठक में भारत के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई और आज एनडीए शासित राज्यों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाह रहे थे कि जातिगत जनगणना का जो फैसला सरकार ने लिया है उसको लेकर एक रोड मैप बनाने पर आज सहमति बनाई जाएगी एनडीए के राज्यों के बीच में। बिल्कुल, एनडीए की बैठक कुछ देर पहले जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें 2 प्रस्ताव जो है, अहम प्रस्ताव वो पारित किए गए। पहला ये कि जिस तरीके से हमारी सशस्त्र सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मुकाबला किया उसको लेकर के उनकी प्रशंसा में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हुआ, उनकी प्रशंसा में एक प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा प्रस्ताव जातिगत जनगणना को लेकर के मोदी सरकार के फैसले पर हुआ कि ये किस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से कितना अहम है ये प्रस्ताव। इसके अलावा देखिए, इस बैठक में जो है केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की। उससे पहले सारे राज्य जो है उन्होंने अपनी एक बुकलेट भी अपने राज्यों के कार्य
सिनारियो की जो है वो पेश की, जिसमें दिल्ली, यूपी जो है वो अहम रहे। इसके अलावा जो अभी योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, उसको लेकर के क्या रणनीति रहेगी, उस पर चर्चा हुई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने वाले हैं, उस पर क्या होगा, क्या कुछ होगा, किस तरीके से जो है वो जन जन तक पहुंचाई जाए चीजें, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है, और वैसे मोदी सरकार के 11 साल इस साल जो है पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या रणनीति आगे और क्या रूपरेखा रहेगी, इनको लेकर के, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस एनडीए की बैठक में चर्चा हुई। जी, बैठक में चर्चा हुई, कई विषय थे और इन विषयों को लेकर चर्चा हुई, और जाहिर सी बात है कि एक रोड मैप भी बना होगा जातिगत जनगणना जिसकी बात आप कर रही हैं। लेकिन एक सवाल, क्या ये भी चर्चा आई कि ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना जब आ जाएगी तो फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतना मिले, तो आगे आरक्षण को भी बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है या उसकी मांग भी उठ सकती है? देखिए, इसको तो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसको लेकर के कि प्रशंसा इस बात पे हुई कि जातिगत जनगणना की जिस तरीके से सरकार अब ला रही है, पारदर्शिता की तरह, जिस तरीके से पारदर्शिता, हालांकि विपक्ष भी इसकी मांग जो दावे कर रहे हैं हम उठाते रहे हैं, तो लेकिन मोदी सरकार जिस पारदर्शिता के साथ ये जातिगत जनगणना को लेकर के आ रही है, जिस तरीके से ये होगा, उसमें एक पारदर्शिता होगी, ये सरकार का कहना है। और इसी चीज को लेकर के, इन्हीं फैसलों को लेकर के, क्योंकि अभी बिहार के चुनाव भी हैं, बंगाल के चुनाव में भी हैं, ये फैसला कहीं ना कहीं जो एनडीए और ये कह सकते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, और इसीलिए किस तरीके से इस पर अब आगे काम करना है, इस बात को इन बातों को लेकर के चर्चा हुई। किस तरीके से जागरूकता आगे हर राज्य अपने हर मुख्यमंत्री जो है अपने राज्यों में जागरूकता इसको लेकर के फैलाएगा, कैसे ये संदेश, कैसे इन योजनाओं को जन जन तक ले जाना है, इस पर चर्चा हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ जुड़ने के लिए।